हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभोर्निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशेष्ट भगवान् वचांसि मे। परम सम्माननीय परम सौभाग्यशाली उपस्थित भगवत वृंद, यह हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि हम इस परम पवित्र भारत धरा पर महाराष्ट्र प्रदेश में नवी मुंबई के मानसरोवर कामोठे खंड के विश्वामित्र सत्संग समिति के तत्वावधान में इस परम पवित्र यज्ञ भूमि पे बैठकर भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हैं। और आज हम सब लोग स्कंद पुराणांतर्गत श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रसंग में अपनी चर्चा लेकर चल रहे हैं। इसके उपरांत पूर्व में हम लोग प्रथम अध्याय तक श्रवण कर चुके हैं। भगवान द्वारा लोक हित के लिए नारद जी को कलयुग को देखते हुए अत्यंत लघु उपाय प्राणी हित के लिए, मर्त्यलोक के हित के लिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में प्रदान कर दिया गया है। मान्यवर, भगवान की अद्भुत कृपा है कि हमें इस लोक में श्रीमन नारायण के श्रीमुख से, नारद जी के माध्यम से यह उत्तम उपाय कलयुग के भवसागर को तैर जाने के लिए, लीलया तैर जाने के लिए यह लघु उपाय हमें मिला हुआ है। हम प्रभु के श्री चरणों में अपनी कुछ विनती, श्रद्धा, कीर्तन समर्पित करते हैं। ओम। हे गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोविंद
हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतम्। यह मूल प्रश्न है। किम फलम, क्या फल है? फल का वर्णन हो गया। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। किम विधानम च, विधान क्या है? विधान भी भगवान नारायण ने नारद जी को समझाया, बताया। कृतं केनैव तद्व्रतम्। किन किन लोगों ने कहा, किन लोगों ने सुना, यह प्रमाण। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण यही होते हैं ना। प्रत्यक्ष जो देखा वह प्रमाण है। अनुमान, अनुमान लगा लिया। उपमान, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा और शब्द सुना, कहा, बाँचे गए, लिखे गए हैं, शास्त्रोनुकूल है, शास्त्र में है, वर्णन है, शब्द है। तो चार प्रकार से प्रमाण की परिपुष्टि होती है। तो किम कृतं केनैव तद्व्रतम्। यह जो व्रत है वह किनके द्वारा किया गया, आचरित किया है। महाजनोजेन गतः शपन्था, यानी इसको किन किन लोगों ने आचरण में लिया है। यदि यह आचरण में लिया गया है तो लोक में करने योग्य है। लोक में किसी ने किया है क्या? क्योंकि यह कथा हम लोक की ओर लेकर के चल रहे हैं, लोक में चल रहे हैं, लोक मंगल के लिए चल रहे हैं। तो जब तक लोक मंगल के लिए लोकोपयुक्त, आलोक व्यवहार युक्त या लोक व्यवहारित कोई बात न हो तो फिर लोक मंगल कारक कैसे हो सकती है? यह भी एक संदेह के निवारण के लिए प्रश्न किया गया कि कृतं केनैव तद्व्रतम्। किस किसने, किन किन लोगों ने इसका आचरण किया? सूत जी शौनकादि ऋषियों को यह वृत्तांत सुनाने के लिए उद्यत हुए कि किन किन लोगों ने कहा। कृतं केनैव तद्व्रतम्, सूत जी कह रहे हैं, यथान्यत्सं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद्वीपोऽति निर्धनः। कथा आगे बढ़ी। कृतं केनैव, किन लोगों ने कहा, किन लोगों ने सुना। कह रहे हैं कि हे विप्र, हे द्विज, एक मैं बहुत सुंदर वृत्तांत आप लोगों को सुना रहा हूँ कि कोई काशीपुरी है, बड़ी सुंदर एक काशीपुरी है, और उस काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे, गरीब ब्राह्मण रहते। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद्वीपोऽति विप्रोऽति निर्धनः। कोई एक गरीब ब्राह्मण निवास कर रहे थे। शूद्रेभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। वह जो ब्राह्मण देव थे क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर के संपूर्ण भूलोक पर, मानी पृथ्वी पे जहाँ तक वो जा सकते थे, वो जो है भ्रमण, नित्य प्रतिदिन भ्रमण किया करते थे। तो दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान कमलापति ब्राह्मण प्रियः,
ब्राह्मणः यस्य प्रियः स ब्राह्मण प्रियः, ब्राह्मणानां प्रियः वा इति ब्राह्मण प्रियः। दोनों समास हो गया, बहुव्रीहि भी हो रहा है और षष्ठी तत्पुरुष भी हो रहा है। यानी जिनके ब्राह्मण प्रिय हैं वे ब्राह्मण प्रिय यानी भगवान नारायण, और ब्राह्मण है प्रिय जिनके, अथवा ब्राह्मणों के जो प्रिय हैं, ब्राह्मणों के जो प्रिय हैं कौन है? लक्ष्मीपति नारायण। और ब्राह्मण हो जिनके प्रिय वो भी कौन है? लक्ष्मीपति नारायण भगवान विष्णु। तो दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान कमलापति, दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान जो है देखे ब्राह्मण प्रिय भगवान देखे, अथवा ब्राह्मणों के जो प्रिय हैं वो भगवान देखें। देखिए ये बड़ा ही परस्पर संबंध है। भगवान ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों का यदि दुख देखते हैं तो भगवान को सहन नहीं होता है। विप्र धेनु शुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, यही है ना। अवतार किस लिए हो रहा है? प्रथम ही है विप्र धेनु, गाय ब्राह्मण और गाय, विप्र धेनु शुर संत हित। आप लोग अच्छे विद्वान हैं, हम अपने विषय की तरफ चल रहे हैं। भगवान ब्राह्मण देव के दुख को देख करके अत्यंत द्रवित हुए। यह क्या? भगवान दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मण के दुख को यदि छुड़ाने की चेष्टा जो करें, ब्राह्मण के दुख से जो द्रवित हो जाए, समझ लीजिए कि वो चतुर्भुज नारायण साक्षात खड़े हैं। यदि अपने मन में ब्राह्मण के प्रति दया आ जाए, भाव आ जाए, सहयोग की कामना आ जाए, यह समझ लीजिए कि नारायण की भी पूजा हो गई। मैंने दोनों समास बताया ना कि ब्राह्मण है प्रिय जिनके या ब्राह्मणों के प्रिय, तो नारायण की पूजा हो गई इस रूप में। और भूसुर सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। तो पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण हैं उनकी उपासना हो गई, उनका पूजन हो गया, उनका मान सम्मान हो गया, देव की पूजा हो गई साक्षात। देखिए मान्यवर, आज कल के कुछ बहके समाज कहीं चल रहे हों तो मैं उसकी चर्चा छोड़ता हूँ। मैं धर्मपीठ पर और व्यासपीठ पर बैठा हूँ। मैं शास्त्र की दिशा में अपनी बात कहना चाहूँगा। ईश्वर सभी प्राणियों में विद्यमान है। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव सहयोग उपकार रखना ही चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। उनमें जो ब्राह्मण के प्रति जो सम्मान है या आस्था है, एक समर्पण, एक सेवा, एक सहयोग, उपकार, यह जो होती है साक्षात नारायण की पूजा हो जाती है। ईश्वर की पूजा होती है, सबके घट में विराजमान है। यहाँ इस जगत में प्रत्यक्ष देवता माता पिता के रूप में, गाय के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, आचार्य के रूप में, ये प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका आप समागम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष भगवान सूर्य नारायण भी हैं, पर्वत भी हैं, वनस्पति भी हैं, सारी हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। वेद में प्रकृति की उपासना की गई है। तुलसी है, धरणी है, स्वयं ये देवी के रूप में है, देव के रूप में है, प्रत्यक्ष। लेकिन जिनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं,
दिशा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, अपने कठिन परिस्थितियों से विमुक्त हो सकते हैं, ऐसे साक्षात प्रत्यक्ष देवता भी आपके यहाँ हैं। कदाचित यह अवसर मिलता है तो इस लाभ को छोड़ना ही नहीं चाहिए, और जो इस लाभ से वंचित हैं उनके कर्म का वर्णन मैं क्या करूं, स्वयं जो है उनका कर्म, उनका प्रतिफल समाज में साफ साफ दिखता है कि माता पिता के प्रति संतति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। यह शास्त्र बतलाते हैं, व्यास बतलाते हैं, उपदेशक बतलाते हैं, सभी लोग बतलाते हैं, हमारी संस्कृति बतलाती है, हमारे भगवान वेद बतलाते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कहते हैं माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवो भव, आचार्य यानी गुरु, जो पढ़ा रहे हैं वो देव है, ब्राह्मण देव है, धेनु देव है, गाय देवता है। इन देवता का जिनको समागम मिल गया वे परम सौभाग्यशाली हैं। माता पिता की कृपा तो ऐसे ही रहती है। यह संशय करने योग्य बात है ही नहीं कि माता और पिता की कृपा हमारे ऊपर नहीं रहती है। थोड़ा भी संशय नहीं करना है। जो संशय में पड़ा संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश होता है। विनाश कई प्रकार के होते हैं, अर्थ का, कर्म का, विचार का, शरीर का, समय का, समाज का, कई प्रकार के विनाश होते हैं। तो कई प्रकार से विनाश हो सकता है। संशयात्मा विनश्यति, जहाँ संशय हुआ कि विनाश संभव है। माता पिता के प्रति कभी संशय लेना ही नहीं है। संदेह किस बात का, प्रत्यक्ष देवता है, सावधान। संशय हुआ मतलब ग्रह छेका, ग्रह सामने है। यह संशय ही ग्रह है, संशय ही विघ्न है, संशय ही दुर्भाग्य है। ब्राह्मण के प्रति संशय हुआ, अवसर चूक गया। द्विजमादरा शब्द है, आदर भाव से ब्राह्मणों को आदर से जीत लीजिए, विश्वास से जीत लीजिए, सच्चरित्रता से जीत लीजिए, सात्विकता से जीत लीजिए। ब्राह्मण को जीता जा सकता है, ब्राह्मण को अपने ओर किया जा सकता है। माता पिता तो आपकी तरफ ही हैं, कभी आपसे विमुख हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कैसे हो सकती है? माता और पिता एक ही। पितरौ एक से समास होता है ना, पितरौ वंदे जगतः पितरौ वंदे। पितरौ मतलब माता और पिता। जहाँ माता की बात आ गई वहाँ पिता से भी संबंध जुड़ जाता है, पिता की जहाँ बात आ गई माता से भी संबंध जुड़ जाता है। तो कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र हो सकता है, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुमाता कभी नहीं हो सकती हैं, कहीं भी नहीं होती हैं। यानी माता पिता, कुमाता कुपिता तो नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वैसे ही इनमें देवत्व है। भगवान चिंतित हुए कि ब्राह्मण का जो आगमन है धरती पर, यह कल्याण के लिए, और कल्याण करने वाला व्यक्ति, कल्याणकारी व्यक्ति यदि दुखी है तो समाज दुखी है। मानवीय समाज यदि जहां ब्राह्मण दुखी है, जिस राज्य में ब्राह्मण दुखी हो, उस राज्य का मानवीय समाज और प्रकृति दोनों ही दुखी होते हैं। एक बहुत विशेष समारोह था, कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही थी और मुझे मंगलाचरण करने का अवसर मिला, संचालन भी करने का अवसर मिला। मंगलाचरण में किया और मंच पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए थे। हमारे एक वाइस चांसलर थे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी,
और एक पूना के भंडारकर इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर सरोजा भाटे जी भी बैठी हुई थी। कई ऐसे विद्वान थे बैठे हुए, बड़े महनीय विद्वान थे। सभा पूरे भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हुए थे सभा मंडप में। और मैंने स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो हितमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस श्लोक को मैंने मंगलाचरण के रूप में दिया। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, यानी जो राजा लोग हैं, मही के जो ईश हैं, वे न्याय मार्ग से कल्याण पूर्वक समस्त प्रजाओं का पालन करें। कितनी सुंदर भावना है। न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, जो राजा लोग हैं वह न्याय मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण प्रजा का स्वस्थ पूर्वक कल्याण करें, पालन करें। न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो हितमस्तु नित्यम। गौ और ब्राह्मण का हमेशा हित हो। गोब्राह्मणेभ्यो हितमस्तु नित्यम। पुनः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और इस तरह से संपूर्ण लोक सुखमय हो, संपूर्ण लोक का कल्याण हो, सभी लोग सुखी हो। जब सब लोग एकत्रित हुए और हम लोग अपने अपने रास्ते जाने लगे तो लिफ्ट में वाइस चांसलर हमारे और प्रोफेसर सरोजा भाटे जी वो भी थे, कुछ एक दो लोग और थे। हम लोग नीचे उतरने लगे। उन्होंने कहा कि पांडे जी, आप इस श्लोक को कभी भी ऐसे मंच पर मत बोला करिए। हम कहे क्यों? क्योंकि आपने ब्राह्मण को कहा, क्या केवल ब्राह्मण का ही हित होना चाहिए? हम कहें कि बहुत बड़ी विद्वान तो हैं, वाइस चांसलर भी हमारे सम्मुख हैं, किस तरह से हम उत्तर दें? एक बार मैं निरुत्तर हुआ, लेकिन हम कहें कि ना, यदि श्लोक मैंने बोला है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, बोलना तो चाहिए। और मैंने कहा कि मैंने यह भी कहा ना कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, संपूर्ण लोग सुखी हो। इस पे आपका प्रश्न नहीं हुआ। तो संपूर्ण लोग को कह दिए तो संपूर्ण लोक में सबका हो ही गया। तो कि नहीं नहीं नहीं, आपने ब्राह्मण कहा है, ऐसा नहीं कहना है। हम कहे क्यों नहीं कहना है? कह दिए तो गो ब्राह्मणेभ्यो, गौ मतलब पशुओं में प्रमुख स्थान किनका है? गौ का। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कई लोग यदि उपस्थित हों, अमर थे, मदन थे, गोवर्धन थे, प्रफुल्ल थे, आदि आदि सब लोग थे, तो सबका नाम न लेकर के गोवर्धन आदि सभी लोग थे। जो उसमें का प्रमुख व्यक्ति एक मिल जाते हैं, उसका बोध करा देते हैं ना, कि एक प्रमुख के बोध से कई लोगों का बोध हो जाता है। ऐसे प्रसंग मिलते हैं, आप लोग अपने जीवनचर्या में, वार्तालाप में या व्यवहार में ऐसे प्रयोग करते हैं कि नहीं? सब लोग करते हैं प्रायः। आदि लगा देने से सभी लोगों का बोध हो जाता है। तो गो मतलब पशु विशेष, यानी पशुओं का भी, संपूर्ण पशुओं का। और ब्राह्मण चारों वर्णों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्हें ब्राह्मण आदि संपूर्ण मानवों का बोध हो गया। गौ से संपूर्ण पशुओं का जो है बोध हो गया, ब्राह्मण से संपूर्ण मानव का बोध हो गया। यह यहाँ पर उदारता छिपी हुई है। ब्राह्मण कह देने का मतलब मात्र ब्राह्मण का ही नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण मनुष्य का जो है, ये यहाँ पर उदारता है। आज वही श्रीमन नारायण भगवान ब्राह्मणेभ्यो, यानी ब्राह्मण को दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा, दुखी ब्राह्मण को देख करके विशेष चिंतित हैं कि यदि ब्राह्मण दुखी हो गया तो सकल मानवीय समाज दुखी हो जाएगा। रहस्य यहाँ छिपा हुआ है।
है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं, यानी संपूर्ण मानव उनकी संतति है, संपूर्ण सारे लोग उनकी संतति है। तो जो ब्राह्मण यदि दुखी है तो मानवीय समाज दुखी हुआ। मानवीय समाज यदि दुखी हो रहा है तो उनके संसर्ग में रहने वाले, उनके निर्देशन में रहने वाले, उनके सेवा में रहने वाले संपूर्ण प्रकृति भी प्रभावित हो सकती है, होती है। जो संपन्न लोग हैं उन्हीं के यहाँ कई तरह की सृष्टि जो है पलती है ना। संपन्न यानी गृहस्थाश्रम यदि संपन्न है तो आप देखें उनके यहाँ कितने लोग पलते हैं, पशु पक्षी सब पलते हैं वहाँ पर। एक किसान के यहाँ, किसान इतना महान है, अन्नदाता इतना महान है कि अन्नदाता के यहाँ कितने लोग पलते हैं, पशु पक्षी सब, पेड़ पौधे फसल आदि सब पलते ही है ना। तब तमाम योनि है, 84 लाख योनि के सारे खंड हैं अपने पृथक पृथक, तो पलते हैं किसान के यहाँ। इसलिए दुखितम ब्राह्मणम, ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान विशेष चिंतित हुए कि यदि ब्राह्मण कष्ट में पड़े तो संपूर्ण जो है मानवीय व्यवस्था कष्ट में पड़ सकती है। यह जो है शास्त्रवाचक है ब्राह्मण, शास्त्र प्रवक्ता है ब्राह्मण। यदि शास्त्र प्रवक्ता, शास्त्रोपदेशक, शास्त्र दर्शक यदि पीड़ित है, चिंतित है, व्यथित है, अवरुद्ध है, कष्ट में है, तो संपूर्ण मानवीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था दुर्बल हो सकती है, लोचन विहीन हो सकती है, दृष्टि विहीन हो सकती है। और जब दृष्टि विहीन लोग होंगे तो निश्चित दुखी तो होना ही होना है ना, दुखी होंगे। क्यों लोचन विहीन है भाई? कैसे वो अंध हो गए, कैसे दृष्टिहीन हो गए? कहे कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव स। संपूर्ण मानवीय समाज का मान्यवर यदि लोचन है तो शास्त्र। यदि सभ्य मानवीय समाज का कोई लोचन है, आंख है, लोचन माने आंख, तो शास्त्र है। यस्य नास्त्यंध एव स। और जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय विचार नहीं है, तो वह अंधा है। और शास्त्र कहाँ है? शास्त्र प्रवक्ता कौन है? ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण दुखी है, ब्राह्मण दिशाहीन है, ब्राह्मण दिग्भ्रमित है, तो समाज के लिए खतरा है। ध्यान दें, ब्राह्मणों की सुरक्षा, ब्राह्मणों की व्यवस्था समाज की विशेष जिम्मेदारी बनती है। वहाँ के राजा की विशेष जिम्मेदारी होती है। पुराण की कई कथाएं हैं कि जिस राज्य में ब्राह्मण यदि व्यथित है तो वह राज्य व्यवस्थित नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की विशेष चिंता हो रही है कि दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय, भगवान ब्राह्मण प्रिय व्यथित हुए, चिंतातुर हुए। और आते हैं ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं पप्रच्छ द्विजमादरा किमर्थं भ्रमसे विप्र महिम नित्यं सुदुःखिता। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम, अब इनको भगवान को क्या करना है? शास्त्र का उपदेश देना है ना। तो उन्होंने बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण किया, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बड़े ही आदर भाव से उन्होंने विशेष प्रकार से पूछा कि किमर्थम भ्रमसे नित्यम विप्र महिम नित्यम सुदुःखिता। इस पृथ्वी पर आप जो है किस कारण से भ्रमण कर रहे हैं दुखी होकर के, क्या बात है? देखिए यह पंक्ति हमें किस तरफ, किस ओर ले जा रही है कि वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम पप्रच्छ द्विजमादरा। भगवान वृद्ध ब्राह्मण का ही रूप धारण करके क्यों पूछे? यह एक संस्कृति की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, अब ज्ञान की परंपरा की ओर बढ़ते हैं, उस धारा में हम बढ़ते हैं
कि ब्राह्मण है, विद्या परंपरागत यानी वृद्ध परंपरा से आनी चाहिए। वृद्ध परंपरा से जो ज्ञान आता है बहुत ही मंगलकारी ज्ञान होता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थ, ब्राह्मण तो थे, क्या ये ब्राह्मण अज्ञानी थे ना? जब ब्राह्मण अज्ञानी थे तो ब्राह्मण वहाँ कहा ही नहीं जा सकता है ना, विप्र कहाँ कहा जा सकता है? यानी ब्राह्मण है, भले दरिद्र थे, निर्धन थे, लेकिन वो अज्ञानी नहीं थे। अब इस निर्धनत्व से उन्हें छुड़ाना है, मात्र इस उपाय को नारायण लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह कथा यह इस तरफ ले जा रही है हमें कि ज्ञान की जो प्राप्ति होनी चाहिए, वृद्ध की जिम्मेदारी होती है, बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हमसे जो छोटे लोग हैं वय में, आयु में, उनके दुख को हम कैसे छुड़ा सकते हैं, हम उन्हें सही मार्ग पे कैसे ला सकते हैं, हम उन्हें कैसे बढ़िया दिशा दे सकते हैं कल्याण के लिए। ये समस्त वृद्ध की जिम्मेदारी है। इस पंक्ति पे विशेष ध्यान देने योग्य है कि वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पप्रच्छ द्विजमादरात्, आदर से, उपेक्षा से नहीं उन्होंने पूछा, उपेक्षा से नहीं कहा। यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, दो भाव निकल रहे हैं कि आदर से विप्र को उन्होंने पूछा। विप्र के लिए जब भी प्रश्न करें, कोई भी जिज्ञासा करें, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, तो विप्र से जिज्ञासा आदर वश करनी चाहिए। आदर से, प्रश्न का मतलब ही है आदर से। गुरु से जो भी प्रश्न करना चाहिए वह बार बार प्रणाम करके करना चाहिए। गीता में भी, यहाँ जो स्कंद पुराण में दे रहे हैं कि विप्र से प्रश्न उन्होंने कैसे किया, आदर पूर्वक किया। ब्राह्मण से जब भी प्रश्न करें, पूछें, जिज्ञासा व्यक्त करें, तो आदर। माथनाय पूछत अस भयव, पप्रच्छ द्विजमादरात्, आदर के साथ उन्होंने पूछा। वैसे ही जब समाज के वृद्धजन नए समाज को जब दिशा दे रहे हों, तो उपेक्षा पूर्वक दिशा नहीं दिया जा सकता है। आदर भाव से अपने गांव के युवक को देखें, गांव के बच्चे को देखें, समाज के बच्चे को देखें, सोसाइटी के बच्चे को देखें, तो बड़े आदर भाव से हंसा खिला करके, बहुत लगे कि नहीं आपके श्रीमुख से जैसे ही उपदेश गंगा निकल रही हो, वह जो है पवित्र होते हुए बालक आत्मसात कर रहा हो, नई पीढ़ी आत्मसात कर रही हो। और ये जिम्मेदारी होनी ही चाहिए, वृद्ध की ही होनी चाहिए। तभी तो कहते हैं कि वृद्धोपदेश, वृद्ध के उपदेश से अभिसिंचित यह बालक है। देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है या संस्कृति है, वह गृहस्थाश्रम में पल रहा है। एक कुटुंब है, परिवार है, और हमारे परिवार की व्यवस्था कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है कि छोटे बालक और उसी आंगन में, उसी घर में पंचवर्षीय, द्विवर्षीय बालक भी है, और वहीं पे 60 वर्ष के, 65 वर्ष के, 80 वर्ष के वृद्ध भी हैं। ईश्वरीय माया देखिए, कितनी सुंदर माया है, व्यवस्था देखिए, हृदय से अनुभव करिए आप। आपका ममत्व संतति की तरफ, अपने पुत्र की तरफ, पुत्र है और पोता है, पोता, पुत्र और आप, मतलब वृद्धजन, दादाजी के बेटे जी और बेटे जी के भी बेटे जी, यानी पोते, पुत्र और
सबके प्रति ममत्व है आपका, लेकिन यह मान लीजिए कि आपका ममत्व पोते की तरफ जितना होगा, आपके नाती की तरफ होगा, क्या संबंध होता है, क्या निर्मल संबंध होता है। ये माया कितनी विलक्षण है कि किस तरह से आपको खींचती है वहाँ पर, पोते की तरफ आपको कैसे खींचती है। इसका रहस्य जानते हैं क्या है? इसका रहस्य यही है हमारी भारतीय संस्कृति। इसीलिए तो उत्तम है। हमारा ज्ञान आज तक सूखा ही नहीं, कई प्रयास हुए, कई कुत्सित प्रयास हुए, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति आज तक सूखी नहीं। यही तो रहस्य है। आप यदि सही हैं, व्यवस्थित हैं, बहुत सुंदर हैं हर तरह से, तो उस पोते के प्रति आपका इतना ममत्व हो जाता है कि आप सोचें कि हम 24 घंटा इसको चिपका करके रखें, अपने पास ही रखें। और एक तरफ 5 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का भी बोल रहा है, बोलने सीख ही रहा है, अनुकरण कर रहा है, आकलन कर रहा है, सब शब्दों का जो खजाना वो जुटा रहा है, सारी संस्कृति और शिष्टाचार का आकलन किए जा रहा है, कर्षण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। और एक तरफ आपका पावन चरित्र, उज्ज्वल चरित्र, परिपक्व ज्ञान लिया हुआ ममत्व जो है उसको चपका लिया, खींच लिया। अब दादाजी का 60 वर्ष का ज्ञान, दादी जी का 60 वर्ष का ज्ञान है, उस 2 वर्षीय पंचवर्षीय बालक को बरबस मिल रहा है। 5 वर्ष तक के बालक को दादाजी का परिपक्व ज्ञान, परिपक्व संस्कृति वह स्नेह के रूप में मिलता जा रहा है। अब सोचिए कितना बड़ा प्रोफेसर कितने बड़े स्नेह से और उस नई पीढ़ी को सींच रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कहीं संसार में मिलेगी क्या? वो भारतीय संस्कृति और संस्कार में है कि जिस कुटुंब में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा आदि सब लोग तरह तरह के ज्ञान को लेकर के, अपनी अपनी संस्कृति लेकर के, सब लोग एक एक नाते के बहाने, एक एक स्नेह से उनको ज्ञान जो है दिए जा रहे हैं, छाप दिए जा रहे हैं, संस्कृति दिए जा रहे हैं, धर्म दिए जा रहे हैं, समाज का पूरा जो है वृत्तांत दिए जा रहे हैं, एक मैप तैयार किए जा रहे हैं, मार्ग दिए जा रहे हैं। ये सामान्य है। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हो, ये सब जो है अद्भुत है, सबसे निराला है, सबसे व्यवस्थित है, इसको कोई भेद ही नहीं सकता। वृद्ध लोगों का ज्ञान, अब नई नई व्यवस्था में, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में हम संकुचित भी होते जा रहे हैं। इस व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है। मान्यवर, जहां आबाल वृद्ध जिस घर में रहते हैं, घर वह मंदिर है, निश्चित रूप से भारतीय मंदिर है। वह संस्कृति का पाठशाला है, वह धर्म का पाठशाला है, वो धर्म पीठ है, धर्म यज्ञ पीठ है वह घर। जिस घर में वृद्ध भी हों और बालक भी हों, युवा भी हों, तरुण तरुणी भी हों, हर तरह से वो भरा पूरा यदि परिवार है तो वो भरा पूरा समाज है, हमारा संस्कृति का पाठशाला है। इसलिए बालक को, छोटे से बालक को अपने गुरु से, होनहार गुरु से कभी भी पृथक न करें, अपने नाना नानी से, अपने दादा दादी से कभी भी पृथक न करें। वह बड़े ही उत्तम गुरु होते हैं, उनके जैसा गुरु जल्दी संसार में मिलेंगे नहीं। और समय भी बड़ा कम रहता है ना, ज़्यादा समय कहाँ रहता है। पढ़ लेने दीजिए, जितना पढ़ सके बालक पढ़ने दीजिए, अवसर दीजिए, खूब अवसर देना चाहिए। बड़ा ही पुष्ट होगा, मानस से अपने अत्यंत पुष्ट वह बालक होगा। उसके संस्कार को कोई हिला नहीं सकता, उसके संस्कार को कोई मिटा नहीं सकता, उसके प्रतिभा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अद्भुत बालक, केवल एक दिशा तो मिले बढ़िया। तो वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान आज वहाँ पहुँच रहे हैं, ब्राह्मण के पास।
की कथा, ये पंक्ति इस तरफ ले जा रही है कि समाज को जब भी दिशा देना हो तो वृद्ध समाज का, यहाँ के वरिष्ठ समाज की जिम्मेदारी होती है कि आप समाज को जो है सही दिशा दे दें। दुखी समाज है, दिशाहीन समाज है, तो आप यह मान के चलिए कि ये जिम्मेदारी आपकी, आप इस जिम्मेदारी से भागे नहीं। जितना शक्य हो, जितना संभव हो, भगवान नारद को उपदेश दे दिए, नारद जो चाहते थे हो गया। अब नारद जी उस ज्ञान को, लघु उपाय को लेकर के चल सकते थे ना, चले भी गए, मर्त्यलोक में गए, भगवान को क्या पड़ी थी। लेकिन नहीं, भगवान को भी चिंता हुई, भगवान को खबर मिली कि नहीं ऐसी बात है, यह देने की योग्य है। स्वयं भगवान भी जो है प्रयत्नशील हुए और स्वयं रूप धारण करके ब्राह्मण के पास आए। एक दूसरी बात कि जैसे नारद जी को उपदेश हो रही है विद्या, आप देखें कि नारायण के श्रीमुख से प्रथम विद्या अब किसको उपदेश हो रही है इस श्लोक में? ब्राह्मण को। विद्या हवै ब्राह्मण मां जगाम, प्रथम विद्या ब्राह्मण को मिल रही है। यहाँ पर भगवान ब्राह्मण के पात्र का ही चयन क्यों किए? दुखी तो और रहे होंगे वहां पर, लेकिन ब्राह्मण को ही उपदेश देने के लिए उन्होंने चयन क्यों किया? केवल ब्राह्मण ही क्यों दिखे? भगवान ब्राह्मण प्रिय बात हो गई, बन गई, लेकिन ब्राह्मण प्रिय ही क्यों? ब्राह्मण को ही उपदेश उन्होंने क्यों किया? इसलिए किया कि ब्राह्मण को जब प्रथम उपदेश कर दिया जा रहा है तो ब्राह्मण लोक मंगलकारी होते हैं। ब्राह्मण कभी भी स्वयं भोक्ता होते ही नहीं है। यह भी बात है, ब्राह्मण की विशेषता मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण स्वयं भोक्ता नहीं होते हैं। इसलिए ब्राह्मण को जब सही उपदेश मिला तो निश्चित है कि यह सही चीज, यह ऐसे सत्पात्र को दिया जाए कि जो सबके लिए उपयोग कर सकें। तो यह जो लघु उपाय है, सत्यनारायण व्रत की कथा भगवान ने ब्राह्मण को इसलिए दिया कि इनको देते हैं तो स्वयं इसका उपयोग करते हुए संपूर्ण लोक में ये उपयोग कर देंगे और लोक का कल्याण हो जाएगा। ऐसे पात्र को पहले दिया जाए। इसलिए यह समीक्षा, इस समीक्षा की दृष्टि से, इस दृष्टि से इसकी समीक्षा आप करें। ये जो है पंक्ति, वृद्ध ब्राह्मण ने ब्राह्मण को जो उपदेश किया वह, उसका रहस्य यह है कि बस सभी लोगों तक यह कथा पहुंच जाए, इसका विस्तार हो जाए, इस उपाय का विस्तार हो जाए, सभी लोग दुख से विमुक्त हो जाएं। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। उपाय यदि कुछ जानते हैं तो बताइए, मैं तो दुखी हूँ, ब्राह्मण हूँ, इस दुख से कुछ छुड़ाने का उपाय है तो आप बता दें। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रद तस्य त्वं पूजनं विप्र पुरुष्व व्रतमुत्तमम्। हे ब्राह्मण देव, मेरे पास उपाय तो है कि सत्यनारायण व्रत, भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण व्रत की कथा, यह जो है विष्णु वांछितार्थ फलप्रद, वांछित अर्थ को यानी वांछित सिद्धि को देने वाली यह कथा है। भगवान विष्णु का जो पूजन है वांछित फल प्रदान कर देने में समर्थ यह पूजन है। आप उन्हीं का पूजा करिए। उन्होंने मार्ग दिखा दिया, दिशा दे दिया। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, जिसको करके संपूर्ण दुख से मानव विमुक्त हो जाते हैं। दे रहे हैं ब्राह्मण को, भगवान ने विद्या किसको दिया? ब्राह्मण को। और कह क्या रहे हैं कि सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, सभी दुखों से मानव लोग मुक्त हो जाते हैं। यानी ब्राह्मण को जो यह उपदेश दे रहे हैं भगवान, मानवीय दुख के निवारण के लिए ब्राह्मण को उपदेश दे रहे हैं। यह बात हुई।
यानी लोक मंगल कारक, लोक मंगल के लिए यह उपाय उनको दिया जा रहा है, यह बात सिद्ध होती है। विधानम च व्रतस्यापि, उसी तरह से पूर्वोक्त विधान भगवान ने बताया ब्राह्मण को। विप्राया भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयत, और वहीं पर भगवान सत्यनारायण यह उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तद्व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। तद्व्रतम संकरिष्यामि, यह व्रत मैं करूंगा। यदुक्तम ब्राह्मणे, जो ब्राह्मण देव ने हमें उपदेश दिया, इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इति संचिन्त्य, ऐसा चिंतन करके ब्राह्मण देव रात भर निद्रा ले नहीं पाए, यानी उनको नींद ही नहीं आई। कब सुबह हो, जल्दी सुबह हो, मैं जल्दी से करूं, यह एक चिंता। और उन्होंने संकल्प लिया, इति संचिन्त्य, संकल्प लिया। ब्राह्मण के संकल्प में बड़ा ही शक्ति है। ब्राह्मण की कोई शक्ति है तो संकल्प है। यदि ब्राह्मण का संकल्प शुद्ध है, संकल्पी होना चाहिए। यह जो है पंक्ति सिखलाती है कि ब्राह्मण के पास संकल्प होना चाहिए। यह इस चिंता में ब्राह्मण देव रात भर निद्रा नहीं लिए। फिर ततः प्रातः समुत्थाय, निद्रा न होने का एक कारण और भी था कि मैं अति कर सकें, एक ये भी कारण था। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विज, संकल्प लिया ब्राह्मण ने कि करिष्ये इति संकल्प्य, मैं प्रातः काल ही इस कथा को करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। और भिक्षार्थम मगमद्विज, भिक्षा के लिए वो जो है प्रस्थान कर दिए। जब उन्होंने प्रस्थान, संकल्प शुद्ध है, दृढ़ है, तो आपकी सिद्धि तत्क्षण और तद्वत हो ही जाती है। संकल्प केवल शुद्ध होना चाहिए। आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो, शुभ कर्म के प्रति यदि दृढ़ प्रतिज्ञ आप हैं तो आपको सिद्धि तत्क्षण मिलती है। सिद्धि वहीं से प्रारंभ हो जाती है, शुभ कर्म का फल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस पंक्ति को दे रहे हैं, तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। उसी धन से विप्रदेव ने भगवान सत्यनारायण की पूजा किया। द्रव्य आप कमाते हैं, उस द्रव्य से देवार्चन करना चाहिए। अभी तक ब्राह्मण में कमी थी ना, ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षाटन कर रहे थे, लेकिन करते क्या थे, स्वयं भोग कर जाते थे। इसलिए उनका दुख दूर नहीं होता था। आज ब्राह्मण देव स्वयं भोग नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें द्रव्य मिल रहा है भिक्षाटन से, उस भिक्षाटन के द्रव्य से वो क्या कर रहे हैं, सत्यस्य व्रतमाचरे, भगवान सत्यनारायण का पूजा उन्होंने किया। सभी बंधु बांधवों को बुलाया। देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। क्रम देख रहे हैं ना कि विद्या विनय को देती है, विद्या पहले मिला, विनय, विनयाद्याति पात्रताम, विनय से क्या मिला, पात्रता, योग्यता। पात्रत्वा धनमाप्नोति, पात्रता से क्या मिलता है भाई, आप बड़े अच्छे सुपात्र हो गए तो क्या हुआ, धनमाप्नोति, धन मिला, धन मिलता है। धन सबको नहीं मिलता है, पात्रता पात्र को ही मिलता है। यदि गुण है, गुणी है व्यक्ति, तो उसे धन मिलेगा, लक्ष्मी मिलती है। कैसे है कि लक्ष्मी जो है गुणी का ही वर्ण करती हैं, गुणी लोग का ही वर्ण लक्ष्मी करती हैं। सब का पुरुषा वदंती,
लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्ण करती हैं, गुणी व्यक्ति का वर्ण करती हैं। तो पात्रत्वा धन माप्नोति, यदि पात्रता है तो धन मिलेगा, धन आएगा। और धन जब आया तो धनात् धर्मः, धन से धर्म होना चाहिए। ततः सुखम, धन से जब धर्म होगा तब जाकर के सुख मिलेगा, अन्यथा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और सुख का बहुत ही विलक्षण व्याख्या है, वो कभी और भी करेंगे। तो क्रम यह है कि धनात् धर्मः, यहाँ विप्रदेव जो भिक्षाटन करते थे, धनागम होता था, उन्हें धन मिलता था, उस धन से वो पूजन नहीं किए, अपना पथ, एक पथ वो भटके हुए थे। जो उनका मार्ग था पूजन करना, सत्य का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, वो विष्णु पूजन से भटके हुए थे। ये बात दृढ़ है, ये बात यह पंक्ति बताती है। अब उन्हें जब वृद्ध ब्राह्मण के प्रभाव से, वृद्धोपदेश से सही जब मार्ग मिला है, तो उसका चमत्कार देखिए क्या हो रहा है कि संकल्प लिया उन्होंने, और संकल्प लेते ही प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान, बहुत ज्यादा धन उन्हें प्राप्त हुआ उस दिन भिक्षाटन में। और उस धन को कहाँ लगा रहे हैं? देव पूजन में, धर्म की तरफ लग रहे हैं। जब धन को उन्होंने कहाँ लगाया? धर्म में ना, पूजन में लगाया ना। और फिर क्या होगा? धन से जब धर्म हुआ तो उसके बाद क्या होने वाला है? धनात् धर्मः ततः सुखम, धर्म के बाद सुख नहीं होगा ना। वही स्थिति अब ब्राह्मण देव की होने वाली है। अपने धन को धर्म में लगाया, पूजन में लगाया, और उसके उपरांत यह मैं लाइव कर दे रहा हूँ कि मैं जो प्रवचन करता हूँ उसको हम अपनी इस कोई रटी रटाई बात में नहीं बोलता हूँ। पंक्ति आई, जैसा हमने भाव देखा, जो हमारे उस समय तत्क्षण जो शास्त्र उपस्थित हुए उसको मैं बोल देता हूँ। तो यह कई कारण से हम जो है इसको लाइव कर देते हैं, हमारे यहाँ सुरक्षित भी रह जाता है, और कुछ और लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और लोग लाभान्वित हो या न हो, लेकिन मैं उसको पुनः जब रिपीट सुनता हूँ तो मुझे यह होता है कि मैं क्या क्या बोला, क्या क्या और बोलना चाहिए, और इसमें और भी क्या अनुसंधान होनी चाहिए। क्योंकि ये सत्यनारायण व्रत की जो कथा है, यह कथा सामान्य नहीं है। लघु उपाय नारायण जी दे रहे हैं। वही तो मैं इसी विषय को तो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ इस मंच पे, कि नारायण जी ने लघु उपाय किसको दिया है? नारद को दिया है। नारद सामान्य ऋषि नहीं है, नारद भगवत भक्त भी हैं और कई शास्त्र के प्रवक्ता हैं, सिद्ध ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनको लघु उपाय दिया जा रहा है, तो लघु उपाय कितना बड़ा हो सकता है, कितना कल्याणकारी हो सकता है, वो उसमें गागर में कितने सागर हो सकते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए सत्यनारायण व्रत की कथा आज जन जन में, घर घर में, अखिल भारत वर्ष में, संपूर्ण विश्व में आज भी गंगा धारा की तरह अविरल चलती जा रही है। हमारी संस्कृति में इसको अजरत्व और अमरत्व जो प्रदान किया गया है इस कथा को, ये कथा सामान्य नहीं हो सकती। क्यों उपयोगी है, इसमें क्या क्या है आप देखिए, तो दृष्टि इसकी समीक्षा तो एक बार देखिए, समीक्षा तो करें कि ये कथा क्या क्या सिखा देती है, क्यों उपादेय है हमारे मानवीय जीवन के लिए और हमारे समाज के लिए। तो यह ब्राह्मण धन में जब अपना धर्म जब युक्त कर रहे हैं तो उनको सुख की अब प्राप्ति मिलेगी। एक और यहाँ पर शब्द है प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान। उस दिन कितना लिया उन्होंने? प्रचुरम, बहुत कमा लिया, संतुष्टि भर कमाया, ये कहने का मतलब है कि ज्यादा उन्हें मिल गया, प्रचुरम, ज्यादा मिला। यह कथा इस तरफ आपको प्रेरित करती है कि जिस दिन आप में भी प्रचुरत्व हो, आपके भी कमाई में, अर्जन में प्रचुरता आ जाए, प्रचुरता का आपको आभास हो, उस दिन आप चूकिए मत, तुरंत
धर्म की तरफ ले जाइए। ठीक है ना। एक दोहा है, झटिति हमको याद नहीं पड़ रहा है, कि जैसे नाव में पानी भर जाए और घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में यदि जल भर जाए तो नाव में जल भरता है तो फटाफट उसको निकाल डालिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। और घर में यदि पैसा आ जाए, बढ़ गया, पैसा यदि बढ़ गया है तो फिर उसको जो है दोनों हाथ उलीच करके दोनों हाथ से क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। एक हाथ से क्या देते हैं? भिक्षा देते हैं। ध्यान रखना चाहिए, भिक्षा मुट्ठी बंद करके दिया जाता है और दान हमेशा मुट्ठी खोल करके दिया जाता है। ये रहस्य जानते थे आप लोग? सब लोग जानते हैं। भिक्षा, भिक्षुक को जब भी भिक्षा दें तो देना ही चाहिए, एकदम देना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते सुनाई देते हैं कि ये तो ऐसे ही सब चले आते हैं, इनका तो ये है वो है बहुत है। अरे छोड़िए, उससे क्या लेना देना है? आप दीजिए, जितना सामर्थ्य है, जितना देना चाहते हैं, जितनी भाव आ गई दे दीजिए, छोड़िए वो सब चिंता। उस पर ज़्यादा मनन करने की जरूरत नहीं है, उस पर मत दिमाग लगाइए। आप अपने संस्कृति और अपने धर्म की तरफ रहिए, अपने कर्तव्य की तरफ रहिए, दीजिए, देना चाहिए। इच्छुक आते हैं तो भिक्षा नहीं मांगते हैं, बोधयंती जन्म प्रति चाहे गृहम प्रति, वो घर घर जा करके बोलते हैं दीयताम दीयताम मह्यम, मुझे दीजिए मुझे दीजिए, नहीं तो आपकी भी एक दिन ऐसी ही गति हो सकती है। ये बताते हैं जो है देना चाहिए। वैसे ही प्रचुरम द्रव्यमाप्तमान, जैसे प्रचुरता जब द्रव्य की हो तो आप धन की तरफ, धर्म की तरफ लगा दीजिए। ये कथा, ये ब्राह्मण देव के लिए जो एक पंक्ति है, इस तरफ आपको इस दिशा में ले जा रही है कि प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान तेनैव सत्यदेवस्य तेनैव बन्धुवेशार्थं श्रत्यस्य प्रथमाचरत् सर्वदुःख विनुर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः। कहा ना, नीति शास्त्र ने कहा ना, धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से धर्म और धर्म से क्या होगा? सुख। वही ब्राह्मण देव की स्थिति हुई कि सर्व दुख विनुर्मुक्तः, सभी दुख से विमुक्त हो गए ब्राह्मण देव, और सर्व संपत्ति समन्वितः, सभी संपत्ति से संयुक्त हो गए। ये चमत्कार। धन को जब धर्म की तरफ आप लगाते हैं तो यही चमत्कार होगा। दूसरा चमत्कार क्या होगा? ये सबसे बड़ा चमत्कार एक ईश्वरीय प्रेरणा है। भगवत धन भगवान का स्वरूप है। धन क्या है? जब ईश्वर की कृपा होती है तभी धन आती है ना। जहाँ भगवान की तुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी, माता लक्ष्मी वहीं तो जाती हैं। आज जब माता लक्ष्मी को पुनः भगवान धर्म क्या है? भगवान है। फिर जो है भगवान के प्रति नहीं लगाएंगे तो फिर आपका रोटेशन होगा कैसे? वो चक्र चलेगा कैसे? रुक गया न कर्म। तो जब धन आए तो धर्म की तरफ लगाइए, फिर उस धन से अदत्तदानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। जो दान नहीं देता है वह दरिद्र होता है। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दान न देने के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से व्यक्ति दरिद्र होता है। यह ध्रुव है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो लाइन एक बार लिखी गई गरुड़ पुराण में या पुराण में, नीति शास्त्र में, हितोपदेश में, धर्मशास्त्र में जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, कभी नहीं बदलेगा, बदलना ही नहीं। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रः, जो नहीं देते हैं दान वो दरिद्र होते हैं। दरिद्र भावाच्च करोति पापम, और जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो करोति पापम, पाप ही करेगा।
लोभी होगा, मात्सर्य हो जाएगा, जलनशील, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, चोरी आदि कुकर्म भी होने की संभावना है। तो द्वेष है, मात्सर्य है, जलन है, प्रतिस्पर्धा है, ये सब भी कहाँ है? पाप ही के क्रम में है ना। सब ईश्वर की संतति है। द्वेष किस बात का भाई? सब में घट घट में ईश्वर है, भेद किस भाव का भाई? जन जन में ईश्वर है, प्राणी प्राणी में ईश्वर है, किस बात का द्वेष और जलन, ईर्ष्या, दंभ भाई? पाप है ना। समत्व, सम होना चाहिए, सभी को देख करके खुशी होना चाहिए। रहस्य है कि यदि दूसरे के संपत्ति को, अभ्युदय को देख करके आप यदि प्रसन्न हो रहे हैं तो अपना अभ्युदय कर रहे हैं, यह भी निश्चित है, ध्रुव है। बड़े होने का एक तरीका, जितने भी बड़े महानुभाव हैं उनको देख करके खूब प्रसन्न होइए हृदय से। मैं बताता हूं कि आप बड़े हो जाएंगे। जितने धनी हैं, धनिकों को देख करके प्रसन्न होइए आप, उनके अभ्युदय से खूब संतुष्ट हो जाइए। यदि पड़ोस का बच्चा खूब बढ़िया नंबर लाया है, खूब बढ़िया प्रसन्न हो जाइए, उत्सव मनाइए, आपका बेटा बढ़िया हो जाएगा। ये रहस्य है। यदि पड़ोस में कोई व्यक्ति बड़ा सुखी हो गया, धनी हो गया, अभ्युदय उसका हुआ, खूब आमोद प्रमोद करिए, मनाइए, हर्ष मनाइए, उल्लास मनाइए, आप बड़े हो जाएंगे। यह ध्रुव है, व्यास पीठ से मैं बोल रहा हूं। ये रहस्य है, बड़े होने का रहस्य। उदार होइए। इसीलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम मां द्विषा वही, द्वेष मत करिए, मां विद्विषा वही, विद्वेष नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। यही सिखाते हैं, शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, सब यही सिखाते हैं कि द्वेष नहीं, भेद नहीं, कपट नहीं, चोरी नहीं, मिथ्या नहीं, कुछ नहीं। अदत्त दाना च भवे दरिद्र, दरिद्र भावात् च करोति पापम, दरिद्र के भाव से पाप करता है और पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। पापी लोग कहाँ जाते हैं? नरके में न जाते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, सीधा मार्ग है। यह मार्ग सबको पता है कि पाप जो करेगा वो नरक में जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे कौन स्वर्ग नरक देखा है? अरे स्वर्ग नरक कौन देखा है? वही तो मैं कहा कि शास्त्र नहीं जानते ना, इसलिए अंधे हो। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव स। जिसके पास शास्त्र नहीं है उसके वो तो नयन होते हुए ही अंधा है। तो शास्त्र को जब जाने नहीं तो स्वर्ग नरक को जानेंगे कैसे? तब तो कहेंगे ही कि अरे कौन स्वर्ग नरक जानता है। अरे भैया, जितने दुख के कारण हैं यहाँ पर, दुखी लोग, स्वर्ग नरक भी लोग हैं, लेकिन यही दिखा देंगे कि कौन स्वर्ग का है और कौन नरक का है। यही भेद हो जाएगा, यही भेद होता है। रोज देखते हैं कि क्या कारण है कि एक कुकुर बढ़िया करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है और दूसरे कुत्ते को दूसरा एक डंडा लेके खदेड़ रहा है गली में। दोनों ही कुत्ते हैं ना। स्वर्ग नरक का बोध नहीं हुआ क्या? एक बाउंड्री वाल है, उस बाउंड्री के दूसरी तरफ सड़क है, सड़क पे भी दूब घास जमी हुई है, दूब घास, दुर्वा घास। ठीक बाउंड्री के अंदर भी दुर्वा घास लगी हुई है। उस दुर्वा घास को सींचने के लिए 7-7 माली लगे हुए हैं, पूरे बेला एकदम टाइम टू टाइम। क्या कमाल है, क्या सेवा है। और उस दुर्वा को तोड़ा जा रहा है और कोठी में श्री गणेश जी को चढ़ाया जा रहा है मंत्र से। कांडा कांडा प्ररोहंते परुका परुखस्परे। और बगल में जो दुर्वा घास वहीं लगी हुई है। स्वान देव आए, मूत्र विष्ठा कर गए, चरचकवा गाड़ी आई, रौंदती हुई, कचड़ते हुए, ब्रेक मारती हुई, चिड़चिड़ाती हुई आगे बढ़ गई और धुना पिसा करके वहीं दुर्वा देव स्वाहा, खत्म, जिंदगी खत्म हो गई, पीड़ा हो रही। अरे दुर्वा भी तो जीव है। जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। महाभारत में शांति पर्व में ये वृक्षों में, वनस्पतियों में, पौधों में भी जीव है। सुख दुख योश्च ग्रहणात्
छिन्नस्य च विरोहणात् जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। ये 84 लाख योनि में आयो, तो एक योनि की वह दुर्गति हो रही है, दूसरी योनि उसी का वह सेवा हो रहा है। स्वर्ग नरक नहीं है क्या? ये स्वर्ग नरक नहीं है। कह रहे हैं कि हम कौन स्वर्ग नरक देखा है, देखो यही पे है। तो दरिद्र भावाच्च करोति पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। अपना ही कर्म दोषी है, दूसरे के कर्म से आप दुखी नहीं हैं, निज कर्म से आप दुखी हैं। वो अपने निज कर्म से जो है पापी हो करके और नरक को जाते हैं। और नरक से जो लोग आते हैं, भगवान व्यास कर रहे हैं इस बात को कि पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर वह दरिद्र होता है और फिर पापी होता है। चक्र देखें, जो दान नहीं दिए वो दरिद्र होते हैं, जो दरिद्र हुआ वो पाप करते हैं, जो पापी हुए वो नरक में जाते हैं, और जो नरक से लौटते हैं वो कौन होते हैं? दरिद्र ही होते हैं ना। एक धनाढ्य करोड़ों की गाड़ी पर चढ़ गए और एक जो है गली में दरिद्र है। ये नरक का ही तो लक्षण है। इसी को तो व्यास जी समझा रहे हैं, इसी को भगवान व्यास बोल रहे हैं। आज विप्रदेव ने अपने उस प्रचुर द्रव्य को कहाँ लगा दिया? धर्म में लगा दिया, पूजन में लगा दिया। और वही कह रहे हैं कि सर्व दुख विनुर्मुक्त, अब जो है सभी दुख से विमुक्त हुए। सर्व संपत्ति समन्वित, सभी संपत्ति से समन्वित हो गए। और नीति शास्त्र कहते हैं कि धनात् धर्म ततः सुखम, धन से धर्म होगा तब जाके सुख होगा। देखिए शास्त्र कैसे आपस में, शास्त्रों का संबंध है, कितना गहरा संबंध। बभूव स द्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। इस व्रत के प्रभाव से वो जो ब्राह्मण देव थे क्या हुए? द्विज श्रेष्ठ हुए, श्रेष्ठ हुए, समाज में श्रेष्ठ हुए। समाज में श्रेष्ठ कौन हो सकता है? ये कथा इस तरफ ले जा रही है। समाज में श्रेष्ठ होने का उपाय कथा बतला रही है। ये पंक्ति उस दिशा में ले जा रही है कि आप श्रेष्ठ कैसे होंगे। जैसे ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण से उपदिष्ट हुए, संकल्प था, संकल्प के बाद क्या हुआ? कर्म के प्रति चिंतन हुआ। उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए चिंतन हुआ। चिंतन से क्या हुआ? कर्म की तरफ प्रवृत्त होकर के सिद्धि मिली। और जब सिद्धि मिली तो सिद्धि को उन्होंने कहाँ लगाया? धर्म में। धर्म से सुख हुआ, संपत्ति हुई, और फिर वह श्रेष्ठत्व उन्हें प्राप्त हुआ है। ये है रहस्य। ये कथा इस तरफ ले जाती है कि आप समाज में कैसे महान हो सकते हैं। जब तक वृद्धोपदेश आपके पास नहीं है तब तक महान नहीं होंगे। जब तक संकल्प आपके पास नहीं है, संकल्प मतलब कोई भी अपनी प्रतिज्ञा, शुभ प्रतिज्ञा, वो है संकल्प। शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः, शिव संकल्पमस्तु, यानी कल्याण के प्रति जो है आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए, यही ना है संकल्प। तो जो संकल्प नहीं होगा आप महान नहीं होंगे। जब तक कर्म की तरफ आप चिंतित नहीं होंगे, आतुर नहीं होंगे, महान नहीं हो सकते हैं। अकर्मण्य रहेंगे तो कौन पूछेगा जी। भगवान कर्म की प्रतिज्ञा करते हैं ना। आरभे तैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः। कर्म करते रहना चाहिए, आराम भी करते रहना चाहिए, पुनः पुनः प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगवान वेद कह रहे हैं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। अकर्म से तो कर्म श्रेष्ठ है। ओम। और क्या है कि कर्म में भगवान का वास है। उद्यमे ही श्री वसति। उद्यम में श्री है, उद्यम में ही लक्ष्मी है। कर्म रत रहे, सारे सकल शास्त्र कर्म की तरफ ले जा रहे हैं, शुभ कर्म के तरफ। शुभ कर्मा बने, सुकर्मा बने, ये है कर्म। और जब कर्म हुआ तो धन
धन को धर्म में, और धर्म के बाद जो है आप सुख संपत्तिवान होकर के महान बनते हैं या श्रेष्ठ बनते हैं। ये श्रेष्ठ का क्रम है, श्रेष्ठ होने का तरीका यह कथा सिखाती है। बहुवसद्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः, वो ब्राह्मण देव जो है इस व्रत के प्रभाव से द्विज श्रेष्ठ हुए। ततः प्रभृति कालम च मासी मासी कृतं व्रतम एवं नारायणस्येदं व्रतम कृत्वा द्विजोत्तमः। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि वो जो है तब से लेकर के प्रवृत्ति काल, अनवरत काल तक, यानी अपने संपूर्ण जीवन तक हर महीने हर समय जब भी इच्छा करे तब वो अनवरत उस कथा को करते रहे। एवं नारायण सेदम प्रथम कृत्वा द्विजोत्तम, द्विजोत्तम जो है यह नारायण के द्वारा जो उपदिष्ट जो कथा व्रत प्राप्त किए थे वह महीना महीना हर महीने प्रति महीना वो कहने लगे, अपने जीवन में वह नियमित ढाल लिए। और सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान प्रथमस्य यदाभिप्राय पृथिव्यां संचरिष्यति तदैव सर्व दुःखं च मनुजस्य विनश्यति। अब यह प्रभृति कालम कहा इन्होंने व्यास जी ने कि वह हमेशा उस व्रत को कहने लगे। यह पंक्ति क्या बताती है? यह किधर संकेत है? इस पंक्ति का सूत्र किधर है? इनका क्या सूत्रपात है? दिशा क्या दे रही है पंक्ति? अर्थात आप एक बार यदि सिद्धि प्राप्त ही कर लिए, सुखी हो ही गए, द्विज श्रेष्ठ भी हो गए, महान भी हो गए, तो क्या करेंगे? उस कर्म को छोड़ देंगे पुनः कि अब तो हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब क्या करना है? जी नहीं। यदि वहीं छोड़ दिए तो पुनः धारा जो वहीं पर रुकनी तय है, रुक जाए। ठीक है, आप तक नहीं रुकेगी, रिटायर हो गए और आपका जीवन बीत गया, तो अचल लक्ष्मी कहाँ हुई? वो कुल लक्ष्मी कहाँ हुई? आपके वंशानुगत वह चलना चाहिए। ऐसा संस्कार, ऐसी संस्कृति हो जानी चाहिए कि वह जो है उत्तरोत्तर वह चलता रहे, संस्कार चलता रहे, उत्तरोत्तर धर्म चलता रहे, मर्यादा जैसे आपका वंश परंपरा जैसे चल रही हो उस तरह से वह जो है परंपरा भी अब चल जानी चाहिए। इसलिए प्रवृत्ति काल अनवरत, धर्म अनवरत होते रहना चाहिए। ये पंक्ति यह सिखाती है कि धर्म की जो गति है, धर्म का जो सूत्र है वह रुकना ही नहीं चाहिए, समाप्त, धर्म की धारा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये कथा ये सिखाती है, ये पंक्ति ये सिखाती है। इस दृष्टि से ब्राह्मण देव ने ततः प्रभृति कालम च सत्यनारायण व्रतम, वो जो है सब कुछ जो है पुनः अनवरत काल यानी धारा से वो करने लगे। एवं नारायणस्य सर्व पाप विनिर्मुक्त दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्, सब कुछ सब पाप जो है उससे विमुक्त होकर के दुर्लभ मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्राः पृथिव्यां संचरिष्यति, हे विप्रों, शौनक जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि हे विप्रों, जब तक यह कथा इस पृथ्वी पे चलेगी तदैव सर्व दुखम च मनुजस्य विनश्यति, तब तक संपूर्ण मनुष्य का जो है दुख विनष्ट होता ही रहेगा। इस कथा का आचरण अपने जीवन में करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, धर्म का पूजन, धर्म का आचरण करते रहना चाहिए। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रा किमन्यत् कथयामि ते किमन्यत्, यानी यह जो है नारायण का महात्म्य, नारायण द्वारा किया हुआ जो उपदेश है नारद के लिए, उसका अनुवाख्यान हमने आप लोगों से किया। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? किमन्यत् कथयामि ते, क्या आगे हम कहें? यह जो है सूत जी पूछते हैं शौनक से। ये यहाँ 3 प्रकार हुए। एक तो नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। एक तरफ नारद जी
मर्त्यलोक में घूमते हुए विष्णु भगवान की तरफ के यहाँ जा करके वहाँ उपदेश ले रहे हैं, एक तरफ वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण उपदेश ले रहे हैं। ये कथा चल रही, 3 त्रिवेणी त्रिपथगा, 3 चरण। अब फिर ये 3 तरह से प्रतिपादित, केनोपाये क्या बोलते हैं, कृतम के नैव तद्व्रतम, किसने उपदेश किया और किसने कहा, इसका उत्तर मिला। पुनः सूत जी कहते हैं कि किमन्यत कथयांत, और मैं क्या कहूँ, बस कथा यहीं पे हो जानी चाहिए थी, संपन्न। लेकिन सूत जी कह रहे हैं, महामती सूत जी कह रहे हैं, सामान्य नहीं है सूत जी। तो सूत जी पुनः कह रहे हैं कि किमन्यत कथयामि, और मैं क्या कह सकता हूँ, और क्या कहूँ, क्या बताऊँ, बोलिए। सूत उवाच ऋषय ऊचुः, जब इस तरह की बात ऋषि लोग सुने तो ऋषियों की जिज्ञासा, ज्ञान जिज्ञासा कभी भी तृप्त नहीं होती है ना, ज्ञान तो मिलते रहना चाहिए। यदि सत्पात्र सम्मुख हैं, ज्ञान पिपासु बैठे सम्मुख हैं, बैठे हुए हों, तो फिर ज्ञान गंगा कैसे सूखेगी, ज्ञान गंगा अवरुद्ध कैसे होंगी, वहाँ पर सतत प्रवाहित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। आज वही धारा है कि सूत जैसे महामती महाज्ञानी बैठे हुए पुराण का अनुव्याख्यान कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, और शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कोई सामान्य लोग भी, श्रोता भी ऐसे वैसे नहीं थे। प्रश्नानुप्रश्न हो रहा है, जिज्ञासा है वहाँ व्याप्त है। ऋषि लोग ऐसे अवसर को देख करके कहे, तस्मात् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। हे मुनि, बहुत श्रद्धा जागृत हो रही है हम लोगों के प्रति, आपके प्रति, पुराण के प्रति, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है। उन ब्राह्मण देव से और किन लोगों ने उस कथा को सुनी। आ गई बात, भगवान का यही चिंतन था ना कि ब्राह्मण को क्यों दिए, अर्थात ब्राह्मण से निश्चित था कि ब्राह्मण से वो विद्या लोक में जानी ही थी, इसलिए उन्होंने प्रथम चयन किया था कि ब्राह्मण को दिए, ब्राह्मण को दिया उन्होंने। विद्या वही ब्राह्मण माँ जगाम, प्रथम विद्या ब्राह्मण के पास आई, और ब्राह्मण से पुनः निश्चित है कि वह लोक में जाएगी ही जाएगी। ऋषियों को पूर्ण विश्वास है कि ब्राह्मण के पास यदि विद्या है तो यह लोक मंगल के लिए लोक में पुनः ये अवतरित विद्या का अवतरण होगा ही होगा, ये जाएगी ही जाएगी विद्या। तो इस ब्राह्मण के बाद इस विद्या को कौन सुना, इस व्रत को कौन जाने, ये जिज्ञासा हुई। अच्छा, एक बात और दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें श्रद्धा अस्माकम प्रजायते, ऋषि लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को इस समय श्रद्धा है, अस्माकम, हम लोगों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। इसलिए आप यह बताइए कि विप्र से तस्मात् विप्रात् श्रुतम केन, उन ब्राह्मण देव से किसने सुना। तो श्रद्धा अस्माकम कहने की क्या जरूरत है, केवल सीधा प्रश्न किए होते कि ब्राह्मण देव से किसने प्राप्त किया, वो भी आगे की कथा हमें बता दीजिए। और इस श्लोक की बात रही, श्लोक तो मैं बना दूंगा, बाकी ऋषि क्यों नहीं बना देंगे, श्लोक बन जाएगी इसी तरह से। इस श्रद्धा इसमें इन्होंने क्यों जोड़ा, तो देखिए श्रद्धा इसलिए इसमें जोड़ा है इन्होंने कि कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन एक कथा ज्ञान के लिए सुनाई जा रही है कि ज्ञान हो, मानवीय समाज में या समाज में ज्ञान बढ़े, एक ज्ञान के लिए कथा जो सुनाई जा रही है। ये जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं वो ज्ञान के लिए दिया जा रहा है। आज जब तक श्रद्धा नहीं होती है ना, तब तक ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान का आगमन, ज्ञान का संसर्ग, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान का समाहन आप में हो ही नहीं सकता। क्यों?
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यदि गुरु के प्रति, उपदेशक के प्रति जो आपको संकल्प दे रहे हों, मंत्रणा दे रहे हों, प्रेरणा दे रहे हों, उनके प्रति यदि श्रद्धा ही नहीं है तो ज्ञान ले ही नहीं सकते। और मान लिया कि आपने जेन केन प्रकारण सुन भी लिया तो उस ज्ञान का उपयोग आप कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। बातें आप सुन लेंगे, बातों को कहीं चरितार्थ कर लेंगे, ये सब दृष्टांत हैं, लेकिन ज्ञान अंतरात्मा का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान ये कथा क्या है? ज्ञान है। ये पुराण क्या है? ज्ञान है। ये शास्त्र क्या है? ज्ञान देते हैं। और शास्त्रों के प्रति, पुराणों के प्रति, उपदेशक के प्रति, व्याख्यान करने वालों के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए वहां के जो श्रोता हैं शौनक आदि ऋषि, वो कह रहे हैं कि श्रद्धा स्माकम प्रजायते, हम लोगों में श्रद्धा इस समय उत्पन्न हो गई है। तो श्रद्धा जब तक श्रद्धा रहे तब तक ही ज्ञान का जो है उत्तम प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान की उत्तम प्राप्ति श्रद्धा के साथ ही हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा स्माकम प्रजायते। तो सूत जी कह रहे हैं कि शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतम येन कृतं भुवि। हे मुनि लोग, आप लोग सुनिए, जिन लोगों ने इस पृथ्वी पे इस कथा को, इस व्रत को सुना है कि एकदा सद्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एक बार वो जो द्विज श्रेष्ठ थे अपने विभव विस्तरैः, अपने विभव वैभव के अनुसार, जितनी उनकी शक्ति थी, जितना उनके पास धन था, उस धन के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार वो सभी बंधु बांधवों को बुला करके कथा सुन रहे थे। कर्तुम समुद्यतः, अभी उद्यत हुए, करने की तैयारी भी कर ही रहे थे। विभव विस्तरई, व्यास जी ने इसमें एक शब्द जोड़ा, एकदा स द्विजवरो, द्विजवर यथा विभव विस्तरई, अपने वित्त के अनुसार, वैभव के अनुसार, वैभव विस्तार के अनुसार, बंधुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः, इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुए। ये तो अर्थ मिल गया आपको, लेकिन इस पंक्ति से सूत्र क्या मिला, आगे की दिशा क्या मिल रही है? दिशा यह मिल रही है कि धर्म कर्म या यज्ञ या व्रत अनुष्ठान जब भी करें, धर्म जब भी करें तो यथा विभव विस्तरई, अपने वैभव के अनुसार करें। आप जितने में हैं उतने में करिए। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कम में करिए। भगवान न करें कि आप कम में करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा करिए। विभव विस्तरई, आपका वैभव इतना विस्तृत हो कि आप धर्म विस्तृत रूप में करें, ये कहने का भाव। जितना में है आप उतने में करें, तो भगवान ने हमको कम दिया है, हम भगवान का कम में करें, ये मत कामना करिए। अरे भगवान ने जितना दिया आप उसके अनुसार आप उस धन को धर्म के प्रति संलग्न करिए। और एक बार संलग्न करके तो देखिए क्या उसका जो है चमत्कार होता है। जैसे ब्राह्मण देव का चमत्कार हुआ, सत्यनारायण व्रत के कथा के माध्यम से जो हम अभी चमत्कार देखे, वही चमत्कार इस जीवन में होता ही होता है। यथा विभव विस्तरई, कभी भी अपने वैभव के अनुसार करना चाहिए। जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार करना चाहिए। 100 लोगों को खिलाने की शक्ति है तो 2 लोगों को मत खिलाइए, 2 लोगों को तो खिलाइए ही, लेकिन आपके 98 भी बाकी हैं, उनको भी खिला देना है, एकदम खुल करके, उदार बन करके। विभव विस्तरई,
जितना विस्तार ईश्वर ने दिया है उस विस्तार के हिसाब से आप करिए। कुछ लोग इस भावना का अतिक्रमण, जितना भगवान दिए हैं उतने में हम काम चला लेंगे। अरे आप यह भी विचार कर लीजिए कि कहीं इस पंक्ति पे आप अपने को बचा तो नहीं रही हैं, अपने बच तो नहीं रही हैं, अपने बच तो नहीं रहे हैं, ये भी देखना है। ईमानदारी से देखिए स्वयं। अब आपके विभव को, आपके वैभव को सिर्फ या तो परमात्मा देखेंगे जिन्होंने दिया है, और नहीं तो आप देखेंगे। और आपके उसी श्रद्धा को भी या तो परमात्मा देखेंगे जो आपके हृदय में बैठे हैं, आप देखेंगे। तो दोनों को मिलाइए और जैसा शक्ति है उस शक्ति के अनुसार देयम दानं च वित्तानुसारतः देयम, वित्त के अनुसार दान देना चाहिए, धर्म करना चाहिए। ये इसलिए ये पंक्ति बतलाती है कि यथा विभव विस्तरैहि बंधु भी स्वजनैहि सार्धम, बंधु भी स्वजनैहि, अपने बंधु बांधवों के साथ और स्वजन के साथ ये करना चाहिए। आप देखें ये कथा किस तरफ ले जा रही है। एक भोगी नहीं होना चाहिए, अकेले नहीं, समाज जुड़ा हुआ है। इस कथा की पंक्ति यही सिखाती है कि समाज को जोड़िए, बंधु बांधवों को जोड़िए, तोड़िए नहीं, जोड़िए। ये कथा जोड़ना बताती है। परिवार जोड़िए, परिवार को बिखरने मत दीजिए, बंधु बांधवों को जोड़िए, धर्म के प्रति जोड़िए, सत्संकल्प के प्रति जोड़िए, यज्ञ के प्रति जोड़िए, अपने से जोड़िए, अपने को उत्तम बनाइए और अपने से जोड़ दीजिए। ये जो है कथा सिखाती है कि यथा विभव विस्तरैहि, अपने वैभव के अनुसार, और बंधु भी स्वजनैहि सार्धम, सार्धम मतलब साथ में, उनके साथ लेकर के, बंधु भी बंधु बांधवों के साथ होकर के, व्रतम कर्तुम समुद्यतः, व्रत करने के लिए भी उद्यत हुए कि तब तक एक घटना घटती है। तो क्या घटना घटती है? एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागम, थोड़े ही कुछ ही समय के बाद एक जो है काठ, लकड़ी को जो बेचने खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले काष्ठक क्रेता, लकड़हारा कह लीजिए, लकड़हारा आ गए। और लकड़हारा जब आए तब क्या हुआ कि वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ, तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम। यहाँ के इस पंक्ति पे समाज की संरचना उस समय का जरा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यातव्य है। एक कथा प्रमाण कर रही है, प्रमाणित कर रही है इस बात को, सामाजिक हमारे व्यवस्था को, संरचना को, जरा इस पर ध्यान देना चाहिए। पहले तो मैं सादा अर्थ बताता हूँ कि वो लकड़हारा ने लकड़ी का बोझ लिया हुआ था और ब्राह्मण देव के दरवाजे पे उस लकड़ी को रख दिया, लकड़ी के बोझ को रखा, और तृष्णा से, प्यास से, तृष्णया पीडितात्मा, तृष्णा से वह जो है पीड़ित था, दृष्टा विप्रम, ब्राह्मण देव के घर में पहुंच गए। वही काष्ठम च संस्थाप्य विप्रस्य गृहम आययौ, गृहम आययौ, ब्राह्मण के घर में आया। क्यों, कैसे आया? तृष्णया पीडितात्मा च, प्यास के मारे, प्यास से क्षुब्ध होकर के आया, उसकी आत्मा जल रही थी प्यास से। आया तो देखा, दृष्ट्वा विप्रम कृतं व्रतम, ब्राह्मण को जो है व्रत करते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको देखते हैं कि वही काष्ठम च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ, कौन था वो? लकड़हारा। लकड़हारा क्या है? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है विप्र, यही है ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक लकड़हारा कौन है? शूद्र में है, लकड़हारा शूद्र है।
अपना कर्म कर रहे हैं, लकड़ी का बोझ लिए हुए हैं, ब्राह्मण के दरवाजे पे रख रहे हैं और बेरोक टोक ब्राह्मण के घर में पहुंच गए और वहां पहुंच गए जहां पूजा हो रही है। आपने ध्यान दिया? मैंने कहा था ना, निवेदन किया था कि उस समय के सामाजिक संरचना पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व्यवस्था पे ध्यान दीजिएगा। एक शूद्र ब्राह्मण के घर में बेरोक टोक वो पहुंच रहे हैं वहां पर जहां वो पूजा कर रहे हैं। कहां छुआछूत है भैया? कहां ऊंच नीच का भेद है भैया? क्या ये विलक्षण हमारी संस्कृति नहीं थी और नहीं है? ये जहर घोला किसने? ये पुराण आज का है क्या? स्कंद पुराण आज का बना है? ये 200 वर्ष का है या कि 400 वर्ष का है या कि 10वीं शताब्दी से है? ये विक्रम पूर्व से भी है ना। अब आप सब प्रबुद्ध जन हैं, हमें ज़्यादा उस विषय में जाना नहीं है कि कब आक्रमण हुए, कब संस्कृति बदली, कब परिभाषाएं बदल दी गई, कैसे भ्रम फैला दिए गए। कितना फैलाओगे, कितना बेचोगे, कितना बदनाम करोगे? अभी हमारे पास है, बहुत कुछ है। ये है कि जिसको हम उपस्थापित कर सकते हैं कि हमारी व्यवस्था, हमारी संस्कृति क्या थी, हम अभी भी बता सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। इसीलिए तो लघु उपाय जन जन में, घर घर में, कुटुंब कुटुंब में, परिवार परिवार में यह कथा जो है लघु उपाय जाती है कि कोई भेद नहीं था। विप्रस्य गृहमाय, डायरेक्ट घर ब्राह्मण के घर में लकड़हारा पहुंच रहे हैं, कहाँ भेद है? लेकिन अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य वो भी करना है। दूसरी बात अब ध्यान दीजिएगा कि प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। पूछ सकते हैं। प्रणिपत्य, प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम करके द्विज को, ब्राह्मण को, प्राह, प्राह माने कहा, पूछा, है ना। आह प्रकृष्णेन आह इति प्राह। बड़े ही विनम्र भाव से और बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने पूछा। क्या पूछा? किमिदं कुरुते क्रियते त्वया, आपके द्वारा यह क्या किया जा रहा है? कृते किम फलमाप्नोति विस्तरात् वद मे प्रभो। इसको करने से क्या फल मिलता है? हे प्रभु, विस्तार पूर्वक हमको बताइए। कहाँ टोक है भाई? कहाँ भेद है? क्या अधिकार है? जब तक वह अधिकार अपना लकड़हारा नहीं समझा होगा, जब तक उसे आशा नहीं रही होगी, जब तक वह मर्यादा नहीं उस दरवाजे पे अपना समझा होगा, ऐसे पूछ सकता है क्या जा करके? यानी उसकी मर्यादा भी थी ब्राह्मण के घर में और है, रहती भी है, होनी भी चाहिए। और ब्राह्मण से वह ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान की चेष्टा कर रहे हैं। कैसे ज्ञान की चेष्टा कर रहे हैं? प्रणिपत्य, एकदम विनय भाव से प्रणाम करके, बिल्कुल समर्पित हो करके प्रणाम करके वो पूछ रहे हैं। प्रणिपत्य द्विजं प्राह, ब्राह्मण से उन्होंने पूछा कि किमिदं क्रियते त्वया, आपके द्वारा यह क्या किया जा रहा है? कृते किम फलमाप्नोति, इसको करने से फल क्या मिलता है? विस्तरात् वद मे, हमको भी विस्तार पूर्वक बताइए। कितना सुंदर अधिकार है, कितना निर्मल अधिकार है। ये सामाजिक संरचना है वहाँ, ये सामाजिक हमारी व्यवस्था है। और है कुछ लोग इसको, हमारे भारतीय संस्कृति को और समाज को कमजोर करने के लिए यदि ऊंच नीच का भेदभाव का यदि बीच घोल के चले गए हैं, तो उनको सावधान होना चाहिए कि अभी तो सिर्फ 5 अध्याय की कथा लघु उपाय हमारे घर घर में दौड़ रही है। अभी तो इससे न जाने कितने विस्तार पूर्वक हमारे पास 18 पुराण, 18 पुराण बचे हुए हैं। उनमें क्या विलक्षण बातें होंगी, कितनी विलक्षण संस्कृति होगी, कल्पना से परे है। अभी बहुत कुछ भरा पड़ा है हमारे। अभी तो 5 अध्यायी में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं। ये दर्शन है।
उस समय का यह दर्शन किया जा रहा है, दर्शन करा रहे हैं। विस्तरात पद में प्रभु विस्तार पूर्वक हमको बतलाइए। लघु उपाय किसने पूछा? नारद जी। किससे? भगवान नारायण से, लघु उपाय। और इधर विस्तार पूर्वक कौन पूछ रहे हैं? लकड़हारा पूछ रहा है। देख रहे हैं कमाल, उसने लघु में नहीं पूछा, उसने कहा कि विस्तरात, हमको विस्तार पूर्वक बताइए। ये है कि पात्र कौन है, किस पात्र को किस तरह से आपको बतलाना है, यह भी ध्यान रखें कि लकड़हारा को संपूर्ण विस्तार से बताएं। और विस्तार पूर्वक लकड़हारा किससे पूछ रहे हैं? ब्राह्मण से पूछ रहे हैं। नारद जी ने विस्तार पूर्वक नहीं पूछा। नारद जी स्वयं ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं कि यदि संकेत मात्र में बहुत सारे अर्थ लगा सकते हैं, कोट में भी बहुत कुछ जान सकते हैं नारद जी, लेकिन लकड़हारा कोट में नहीं जान सकता था। हमारे समाज में देख रहे हैं कि जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह से ज्ञान जो है प्रदान करना है। थोड़ा सा समय हमको बताइएगा, इसमें टाइम नहीं दिख पा रहा है। विस्तरात पद में प्रभु विस्तार पूर्वक जो है समझाने की जरूरत है। और अब यहीं पर भगवान की मंगल, भगवान का मंगल कीर्तन करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे और पुनः कथा को अग्रिम क्रम में रखेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।